नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वर्मा। आजकल महाकुंभ प्रयागराज की चर्चा है। वहाँ पर कुंभ लगा हुआ है। यह कुंभ 6 साल में अर्धकुंभ और 12 साल में महाकुंभ लगता है, मेला लगता है, जो प्रयाग गंगा और यमुना के जो मिलन स्थल है, जो उसके बीच जो स्थान है काफ़ी बड़ा है, वहाँ पर मेला लगता है। यह मेला कब से प्रारंभ हुआ और पहले इसको क्या कहते थे? यहाँ कुंभ यानी जो अमृत की कहानी है, अमृत के घड़े की कहानी है, वह थी या नहीं, इस पर चर्चा करते हैं। और पहले इसको 7वीं शताब्दी में हुएनसांग चीनी यात्री आया था, जो 629 ईस्वी में भारत आया और 645 ईस्वी तक भारत में रहा। उसके बाद ये पूरा जो उस समय का क्षेत्र था भारत का, उसका भ्रमण किया और वहाँ पर बौद्ध स्थलों के बारे में तथा वहाँ पर जो उसने और धर्म के बारे में देखा, उसके बारे में विस्तार से अपनी जीवन यात्रा के जो भारत यात्रा थी उसके वृत्तांत में लिखा। तो इसको हम देखते हैं उसने प्रयाग के बारे में क्या कहा। प्रयाग के बारे में ये जो हुएनसांग है, ये हर्षवर्धन के समय आया था, जो कि बौद्ध सम्राट थे, जो बौद्ध धर्म के मानने वाले सम्राट थे। और हर्षवर्धन जो है, उन्होंने एक बौद्ध संगति कराई थी, उसके अध्यक्ष उस समय हुएनसांग को बनाया था, जो चीन से भारत यात्रा पर आए थे। उस समय हर्षवर्धन का साम्राज्य गुजरात, पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में असम कामाख्या तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर नर्मदा घाटी की जो है, नर्मदा नदी है जो दक्षिण में, वहाँ तक थी। और उस नर्मदा नदी जो सीमा थी, चालुक्य वंश के शासक का दक्षिण में शासन था और चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के युद्ध में हर्षवर्धन को पराजित किया, इसलिए नर्मदा नदी के दक्षिण में उसका शासन नहीं बन पाया। इसी हर्षवर्धन के शासनकाल में हुएनसांग भारत आया था। तो हुएनसांग ने प्रयाग के अलावा और भी स्थानों का भ्रमण किया और प्रयाग के पास में कौशाम्बी का भी भ्रमण किया, जो बुद्ध स्थल था। प्रयाग को भी उन्होंने बुद्ध स्थल बताया। इनका कहना है हुएनसांग का कि वर्तमान में जो ये राज्य है, यह 500 ली के घेरे में है और प्रयाग की राजधानी 2 नदियों के बीच में बसी हुई है, जो लगभग 20 ली के घेरे में है। यहाँ ली जो चीन में जो दूरी नापने का है, जैसे किलोमीटर होता है, वहाँ पर ली है, इसलिए उन्होंने ली में सब चीज़ लिखा है दूरी को। प्रयाग के बारे में कहते हैं कि यहाँ पर अन्न और फलों की पैदावार बहुतायत में है। यहाँ की प्रकृति जो है, मौसम गर्म और लेकिन सहनीय है। मनुष्यों का आचरण सभ्य और सुशील है। यहाँ के लोग विद्या से बहुत प्रेम करते हैं। धार्मिक सिद्धांतों का पालन दृढ़ता से नहीं करते, यानी धार्मिक जो आजकल जिसे हम धर्म कहते हैं, उनका पालन नहीं। ये ज्ञान के क्षेत्र में यहाँ के लोग पहले से भी ज्ञान के प्रेमी थे। यहाँ पर 2 संघाराम हैं, जिसमें हीनयानी बौद्ध धर्म के बौद्ध विहार हैं, जिसमें बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। कुछ देव मंदिर भी हैं, यानी जो देव मंदिर जो दूसरे धर्मावलंबी की थी, बौद्ध से संबंधित नहीं थे, दूसरे देव मंदिर हैं, जिसमें बौद्ध संघ के विरोधी धर्मावलंबी रहते हैं। इस प्रयाग की राजधानी के दक्षिण पश्चिम दिशा में चंपक वन है और वहाँ पर एक विशाल धम्म स्तूप सम्राट अशोक का बनवाया हुआ है। यह जो धम्म स्तूप है,
ये इसकी नई नींव जो है भूमि में धंस गई है, लेकिन फिर भी 100 फीट से अधिक ऊंचा है, इतना बड़ा था ये। इस स्थान पर भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने विरोधियों को परास्त किया था, और इसी के निकट ही तथागत बुद्ध के नख और बालों सहित एक स्तूप है। यह वह स्थान है जहाँ पर चारों प्रत्येक बुद्ध बैठते थे और चक्रमण करते थे। और कुछ घटनाओं और स्थान का वर्णन करने के बाद इन्होंने बताया है कि दोनों नदियों के संगम क्षेत्र में जो है वह राजधानी, जो कि राजधानी के पूर्व लगभग 10 ली के घेरे की भूमि पर सुहानी और ऊंची भूमि है, उस पर है। और यह संपूर्ण भूमि, इस संपूर्ण भूमि में बालू ही बालू है, जो आज भी है, वो जो संगम है वहाँ पर बालू ही बालू है बालू ही बालू है। और प्राचीन समय से, यानी जब ये आए उसके काफ़ी प्राचीन समय से राजा लोग, बड़े बड़े प्रतिष्ठित और धनाढ़ पुरुष, सब लोग जब उनको दान करना होता था, उनको दान करने की इच्छा होती थी तो इसी स्थान पर आते थे और अपनी संपत्ति को दान कर देते थे। इसलिए इस स्थान का महादान भूमि हो गया है। यानी जब हुएनसांग आए 7वीं शताब्दी में, तो इस स्थान का जो प्रयाग की जो संगम क्षेत्र है उसको महादान भूमि कहते थे। इन्होंने शिलादित्य यानी हर्षवर्धन के बारे में बताया कि शिलादित्य राजा यानी हर्षवर्धन ने अपने भूतपूर्व पुरुषों के समान, यानी जो पहले के राजा होते थे उन्हीं के समान इस स्थान पर आकर अपनी 5 वर्ष की इकट्ठा की हुई संपत्ति को एक दिन में ही दान कर दिया, इनके समय में ही। और इस महादान भूमि में असंख्य द्रव्य और रत्न के ढेर लगाकर पहले दिन राजा ने भगवान तथागत बुद्ध की मूर्ति को उत्तम रीति से सुसज्जित करता है और बहुमूल्य रत्न की भेंट करता है। तब स्थानीय जो होते हैं उनको, स्थानीय जो लोग होते हैं, जो वहाँ के लोग होते हैं, उनको दान करते हैं। और बुद्धिमान तथा बुद्धिमान पुरुषों को दान करता है और सम्मानित करता है। उसके उपरांत स्थानीय अन्य धर्मावलंबी की बारी आती है और सबके अंत में विधवा, दुखी, अनाथ बालक, रोगियों और दरिद्र और महंत लोगों को दान दिया जाता है। इस प्रकार जब राजा अपने संपूर्ण खजाने को खाली करके भोजन इत्यादि दान करके अपने मुकुट और रतन की माला को भी दान कर देता है, प्रारंभ से अंत तक यह सर्वस्व दान करते हुए उसके पास कुछ भी नहीं रहता, लेकिन उसे कोई भी रंज या दुख नहीं होता। सब कुछ दान हो जाने पर वह बड़ी प्रसन्नता से कहता है कि खूब हुआ, मेरे पास जो कुछ था वह सब ऐसे खजाने में जाकर दाखिल हुआ जहाँ ना इसका नाश हो सकता है, ना अपवित्र कामों में इसका व्यय हो सकता है। इसके उपरांत भिन्न भिन्न देशों ने, दूसरे देशों के जो राजा आते थे वे अपने वस्त्र, रतन उस राजा को, मेन जो सम्राट होता था मुख्य, उसको भेंट करते हैं, और जिससे कि उसका राजकीय खजाना फिर से भर जाता है। यानी सम्राट जो हर्षवर्धन थे उन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया, अपना मुकुट तक, अपना जो माला पहनते थे रतन का वो भी सब दान कर दिया। सब कुछ दान करने के बाद भी उनको यह खुशी होती है कि जो हमने दान किया वह ऐसे जगह पर पहुंच गया, ऐसी खजाना में पहुंच गया जहां पर ना उसका नाश होगा और ना अपवित्र गलत कामों में इसका कोई व्यय होगा। और राजा ने जब अपने समस्त वस्त्र, रतन सब कुछ दान कर दिए, उसके बाद जो लोकल छोटे छोटे राजा जो उसके साम्राज्य के अंतर्गत आते थे वे सब अपने अपने वस्त्र और रत्न, मणि आदि दान कर उस राजा जो सम्राट था उसको भेंट करते थे, और उस भेंट से फिर से उस सम्राट का जो
हर्षवर्धन थे उनका राजकीय खजाना फिर से भर जाता था। इस महादान भूमि के पूर्व की ओर दोनों नदियों के संगम में प्रत्येक दिन सैकड़ों मनुष्य स्नान और प्राण त्याग करते हैं। ये भी इन्होंने लिखा है। ये भी लिखा है कि जो कुछ लोग यहाँ पर हैं वो इस विश्वास करते हैं कि जो कोई स्वर्ग में जन्म लेना चाहता है वह केवल एक दाना चावल खाकर उपवास करे और फिर संगम में डूब मरे तो अवश्य उसको देवलोक में जन्म मिलेगा। उन लोगों का यह भी कहना है कि इस जल में स्नान करने से महापातक धुल जाते हैं। इस कारण अनेक प्रांत के और बहुत दूर दूर के देशों के लोग झुंड के झुंड यहाँ आते हैं। 7 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए रहकर उपवास करते हैं, फिर अपने अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। यानी इसको हम आत्महत्या ही कहेंगे, जीवन समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार उस समय भी कुछ लोग ऐसे थे जो यह विश्वास करते थे कि यहाँ पर अपना आत्महत्या कर लेंगे, पानी में डूब के मर जाएंगे तो उनको स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में जन्म होगा। इस तरह के उस समय के लोग थे, लेकिन कम थे। और अधिकतर तो प्रसिद्धि इसकी महादान भूमि के रूप में ही थी, जैसा कि ह्वेनसांग ने बताया। और दूसरी जो कहानी अभी जो प्रचलित है, जिसके आधार पर उसको महाकुंभ कहा जाता है, उसमें देव और दानव ने समुद्र मंथन किया, फिर उसमें एक अनेक वस्तुओं में से एक जो घड़ा मिला जिसमें अमृत था, अमृत को लेकर लड़ाई हुई दोनों पक्षों में। फिर एक देव पक्ष का एक नायक जो था, विष्णु जिसे कहते हैं, वह लेकर भागा और फिर वह भागते हुए घड़े का जो अमृत था उसका बूंद 4 जगह पर गिर गया और इसलिए वहाँ से महाकुंभ शुरू हुआ। लेकिन इस महाकुंभ की इस कहानी की जो अमृत वाली है, इसका कोई ऐतिहासिक और साक्ष्यगत प्रमाण नहीं है। लेकिन महादान भूमि का जो क्षेत्र है का बताया गया है, जो ह्वेनसांग के समय भी 7वीं शताब्दी तक था। और उन्होंने बताया कि प्राचीन समय से ऐसा राजा लोग करते आ रहे हैं। यहाँ के सम्राट जो होते हैं वो इस दान भूमि के रूप में इसका उपयोग करते हैं। बुद्ध की मूर्तियों को बनाते हैं वहाँ पर बड़ी सी, और उसका फिर सजाते हैं, फिर वहाँ पर दान देते हैं। तो इसमें दान देते हैं किसको? इसमें विद्वानों को दान देते हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, महिला, बच्चे, तमाम लोगों को सबको दान देते हैं राजा अपना हर 5 साल में। और इस तरह इस स्थान का नाम महादान भूमि, प्रयाग का जो ये भूमि है जो पूर्व दिशा में जो संगम पर है, वह महादान भूमि के रूप में प्रचलित थी। और अब आप देखिए, इस समय तो ढेर सारी कहानियाँ हैं और कथाएं हैं। और महाकुंभ की जो कथा है इसका कोई प्रमाण साक्ष्य पुराना नहीं मिलता, लेकिन ये कुछ शताब्दी से ही लगता है कि ये है, क्योंकि ह्वेनसांग के समय तो इसका कोई चर्चा नहीं रही होगी, तभी उसने इस महाकुंभ की घटना को या महाकुंभ की बात को अपने जो विवरण है, यात्रा विवरण है, उसमें नहीं लिखा। मेरे समझ से अगर ऐसी कोई कहानी उस समय होती तो अवश्य वह लिखता, क्योंकि बाकी तो जो आत्महत्या करने या जल में मरने, डूबकर मरने की जो विश्वास करते थे, उनकी कहानी को इसने लिखा है, वर्णन किया है। तो अगर इस महाकुंभ की जो अमृत की कहानी, गिरने की कहानी है, यह अगर उस समय प्रचलित होती तो अवश्य ह्वेनसांग इसमें अपना जीवन यानी भारत की यात्रा विवरण में अवश्य इसका वर्णन किया होता। देखिए, आप इस बारे में सोचिए कि ये महादान भूमि है या महाकुंभ स्थान है। जानकारी के साथ नमस्कार। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।